अगर मैं अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड्स में लमसम इन्वेस्ट करूं तो क्या होगा? एक यूजर ने ये सवाल पूछा था रेडिट पे और इसका जवाब हर इन्वेस्टर को जरूर सुनना चाहिए। तो फ्लेक्सी कैप फंड सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अक्रॉस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना शायद सही अप्रोच ना हो। इसके दो रीजंस हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट में रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, लेकिन इससे आप मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट का पोटेंशियल लूज कर सकते हैं जिसमें वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो लार्ज कैप स्पेस में कम रिप्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स और कैपिटल मार्केट्स मिड और स्मॉल कैप स्पेस में स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। आपको एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की जरूरत हो सकती है। काफी एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से अच्छे परफॉर्मेंस के लिए कोर और सैटेलाइट पोर्शन दोनों होने चाहिए। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं जो स्टेबिलिटी दे सकते हैं। कि आपका 80% पोर्टफोलियो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो ऑल वेदर हो, जो हमेशा के लिए हो, जो एक सीजन के थीम्स या आइडियाज नहीं है, जो बहुत नैरो नहीं है। म्यूचुअल फंड की भाषा में दैट कुड बी समथिंग लाइक अ फ्लेक्सी कैप फंड और अ मल्टी कैप फंड। लेकिन आपको एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की जरूरत हो सकती है जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अराउंड 20 से 25% हो, ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस टाइम के साथ अच्छी हो सके। फॉर एग्जांपल, मिड और स्मॉल कैप फंड्स आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। याद रहे कि आप लमसम इन्वेस्ट करने के बजाय SIP के थ्रू फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट हो सके।